अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कच्चे आम से बनने वाली एकदम नई रेसिपी लाई हूँ जो कि शायद आज से पहले आपने ना कभी देखी होगी ना सुनी होगी। बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार रेसिपी है। आप ये कह लीजिए कि गर्मियों की जान है ये रेसिपी। अगर आपने एक बार इस रेसिपी को बना लिया तो बस ये आपके पूरे घर की फेवरेट हो जाएगी। उंगलियां चाट चाट के आप खाएंगे, इतनी मज़ेदार बनती है। तो इस रेसिपी के लिए एक हमने कच्चा आम ले लिया है और साथ में हमने ली है सूजी। आप देख सकते हैं सूजी हमारे पास है आधा कप, और यहाँ देखिए इसका छिलका उतार लिया है। और अब हमने इस तरह से इसको काटना है। तो मैं आपको इसका पूरा तरीका दिखा रही हूँ किस तरीके से आपने आम की कटिंग करनी है। अगर आपने आज से पहले ये रेसिपी बनाई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ किस तरीके से बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल पतले पतले टुकड़े इसके इस तरह से काटने हैं। इस तरह लंबाई में इसको काट कर बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की जो रेसिपी है इसको देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा और आप फ़ौरन से इसको बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी मज़ेदार रेसिपी है। तो यहाँ देखिए हमने इस तरह से काट लिया इसको। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम 2 टेबल स्पून के करीब घी लेंगे। 3 सब्ज़ इलायची को थोड़ा सा कड़कड़ा लेते हैं। उसके बाद हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे। सूजी यहाँ पर आधा कप हमने ली है। अगर आप आधा कप सूजी ले गए तो 1 केरी इसमें बिल्कुल सही रहेगी, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। और अब हमने हल्की आंच पर बिल्कुल सूजी को भूनना है। जब तक सूजी का कलर चेंज नहीं हो जाता है, जब तक हम सूजी को भून लेते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल हल्की आंच पर ही इसको भूनना है। अगर तेज़ आंच पर भूनेंगे तो फ़ौरन से कलर आ जाता है। ये देखिए सूजी हमारी भून चुकी है, 3 मिनट लगे हैं इसको। तो अब हम इसमें इस तरह से कच्चे आम कटे हुए डाल देंगे और इसको भी 2 मिनट तक ऐसे ही मज़ीद और पका लेते हैं। वैसे तो इस रेसिपी को बनाने के 2 तरीके हैं। तो यहाँ पर एक तरीका और भी इसका होता है कि पहले हम सूजी को भूनकर निकाल लेते हैं बिना घी के। बाद में हम घी डालते हैं कढ़ाई में और उसमें हम केरी को हल्का सा फ्राई करते हैं। उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल ही आसान सा तरीका बता रही हूँ, बिना किसी झंझट के। आप इसे मिनटों में बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए इसे पकाना है। तो तकरीबन 2 मिनट के करीब हो चुके हैं। तो अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब बादाम डाल दिए कटे हुए। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप वही डाल लीजिएगा। अगर नहीं हो तो आप नहीं भी डालें, कोई मसला नहीं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और ये तमाम चीज़ें पक चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप चीनी। यहाँ पर मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप टेस्ट कर लीजिएगा बाद में। अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद और भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3 गिलास भर के पानी ऐड कर देंगे। पानी इसमें ज़्यादा जाएगा। और अब हम इसे पका लेते हैं लगातार चम्मच चलाते हुए। बस अब हमने इसको सिर्फ 5 मिनट तक पकाना है। बॉयल आने के बाद इसे 5 मिनट तक पका लेते हैं। अभी देखिए बिल्कुल पतला है ये। तो यहाँ पर देखिए अब ये काफ़ी गाढ़ा होने लगा है और ये इसी तरह पतला बनाया जाता है, इसको गाढ़ा नहीं किया जाता है। ये देखिए कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह की होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर हमारा बनके गुड़म्बा तैयार हो गया है। तो इसको गुड़म्बा कहा जाता है। आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में अगर आप लोग भी बनाते हैं तो आप क्या कहते हैं इसको। ये बहुत ही मज़े का बनता है और इसको इसी तरह गरम सर्व किया जाता है। तो चलिए हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है और ये देखिए इस तरह का ये पतला सा बनता है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसे नहीं बनाया जाता है और हल्का गरम इसको खाया जाता है। तो ये बहुत ही मज़े का लगता है, आपकी पूरी फैमिली शौक़ से खाएगी। इसका जो खट्टा मीठा टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब होता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें।
और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कैसी लगी आप सबको हमारी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।